नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। आज सवालों से बुरी तरह बर्बाद हुए उद्धव ठाकरे को सुलगाएंगे, जिन्हें शिवसेना की कमान उसका नाम छीनने के बाद एक और बड़ा झटका लग गया है। इस झटके से उद्धव ठाकरे ना घर के रहे और ना घाट के, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। उद्धव से पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर ऐसा खेल खेल दिया कि उद्धव ठाकरे घुटनों में सिर दे देकर रो रहे हैं। चौंकाने वाली खबर तो यह है कि शिवसेना का नाम कमान छीनने के बाद उसके साथी शरद पवार ने उनका साथ छोड़ दिया है। पवार अमित शाह की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में खेल खत्म हो गया है। उद्धव के बिगड़े हालातों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। उद्धव से पहले क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिंदे गुट? क्या उद्धव के लिए बंद हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे? क्यों शरद पवार ने छोड़ा उद्धव का साथ? क्या शिवसेना की शाखाओं पर भी शिंदे की नजर? इन सवालों ने उद्धव ठाकरे की टेंशन हाई कर दी है, क्योंकि अब बर्बादी के सिवाय उद्धव ठाकरे के हाथों में कुछ नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी एकनाथ शिंदे शांत बैठने वाले नहीं हैं। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वो हर एक चाल चल रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। अब बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में कैफियत याचिका दायर की है, यानी उद्धव से पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद धमाका कर दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगा सकते हैं। तो ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। शिंदे गुट के इस कदम ने बचे खुचे उद्धव ठाकरे को ध्वस्त कर दिया है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, यानी कि अब उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में दी एंड हो चुका है। अब वो कितना भी हाथ पांव मार ले, बर्बादी के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। दरअसल शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे दिए थे। माना जा रहा है कि सोमवार को ठाकरे गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। ऐसे में ठाकरे गुट के किसी भी कदम से पहले ही शिंदे खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बड़ा खेल कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं बचे हैं। पार्टी छिन गई, चुनाव चिन्ह छिन गया, नाम छिन गया। अब बची खुची शाखाएं भी उद्धव ठाकरे के हाथों से जाने वाली है। दरअसल शिवसेना की शाखाओं को पार्टी का आधार और रीढ़ माना जाता है। जब तक शाखाएं हैं, ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी वापसी कर सकती है। ऐसे में पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिंदे गुट की नजर अब इसी पर है। वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शाखाओं पर कब्जा कर सकती है। बीते शुक्रवार को रत्नागिरी के दापोली में भी स्थानीय शाखा पर नियंत्रण को लेकर दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी। ऐसे में उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि शाखा नेटवर्क उनके साथ है और वो कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह की बयानबाजी उद्धव गुट की तरफ से पार्टी के चिन्ह को लेकर भी की जाती थी, लेकिन वो भी चला गया। तो शाखाएं कैसे बच सकती हैं? ऐसे में शिवसेना भवन किसका होगा, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। शिवसेना का केंद्रीय कार्यालय दादर का शिवसेना भवन किसका होगा, ये बड़ा सवाल है। इस भवन का बाजार मूल्य करीब 300 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। विधान भवन के कार्यालय और प्रदेश कार्यालय शिवालय को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना भवन शिवाई ट्रस्ट का है, जिसके अध्यक्ष लीलाधर डाके हैं। इसलिए शिवसेना भवन पर उद्धव का कब्जा बरकरार रहने की संभावना है। लेकिन विधान भवन और शिवालय समेत बीएमसी कार्यालय पर शिंदे गुट दावा कर सकता है और कहा जा रहा है कि शिंदे गुट इस दावे पर खरा उतरेगा। जल्द कार्यालय पर भी कब्जा हो जाएगा। तो एक तरफ हाथ से सब कुछ निकल गया, दूसरी तरफ शरद पवार ने भी उद्धव को झटका दे दिया है। दोस्त अब दोस्त ना रहा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। शरद पवार ने कहा है कि वो शिवसेना के नाम और चिन्ह के विवाद में पड़ना नहीं चाहते।
यानी कि अघाड़ी गैंग ने भी इशारा दे दिया है कि अब उद्धव का उनके अंगने में कोई काम नहीं है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और उनके बड़बोले नेता संजय राउत जमकर बौखला रहे हैं। शिंदे गुट और बीजेपी पर नए नए आरोप लग रहे हैं। संजय राउत ने तो दावा भी कर दिया है कि नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के लिए 2000 करोड़ की डील हुई है। ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, तमाम तरह की बातें इन लोगों की तरफ से की जा रही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह ने बौखलाई उद्धव गैंग को धोने का काम किया है। ऐसा वार किया है, महाराष्ट्र में तहलका मच गया है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को उनकी औकात याद दिला दी है। बीजेपी से पंगा लेना उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ गया है, क्योंकि एक बात है, जब जब शिवसेना और बीजेपी के बीच दरार आई है, उसकी मेन वजह खुद उद्धव ठाकरे रहे हैं। ऐसा कर करके उद्धव ठाकरे ने बार बार अमित शाह को बेइज्जत किया है। बहुत सारी चीजें बीजेपी बर्दाश्त करती रही है और गठबंधन ना टूटे इसके लिए भी तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन उद्धव ज्यादा चतुर बन रहे हैं, जिसका हर्जाना आज उन्हें भरना पड़ रहा है। अब अमित शाह को लगातार जो उद्धव ठाकरे ने बेइज्जत किया, उसका बदला तो शाह को लेना ही था। तो अब अमित शाह ने सबक सिखा दिया है। जवाब देते हुए कहा है कि आयोग के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर शाह ने यह भी दोहराया कि 2019 के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने पर कोई सहमति नहीं बनी थी। बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे उन पार्टियों के साथ आ गए थे जिन्हें कभी वो अपना धुर विरोधी मानते थे, यानी बीजेपी के साथ उन्होंने धोखेबाजी की। इसी धोखेबाजी का आज उन्हें ये नतीजा मिला है, जिस पर अब तंज करते हुए शाह ने उद्धव ठाकरे की धज्जियां उड़ा दी हैं। शाह ने तंज करते हुए कहा है कि कल निर्वाचन आयोग दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया। शाह ने ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा, जो लोग झूठ का सहारा लेकर चिल्लाते थे, आज उन्हें पता चल गया है कि सच्चाई किसके पक्ष में है। शाह के वार से उद्धव ठाकरे के पसीने छूट गए हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।